बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ, अहल व अयाल के साथ अपने घरों में बखैर व आफ़ियत मौजूद होंगे, क्योंकि रात एक इंतहाई शिद्दत का ज़ल्ज़ला पाकिस्तान में आया, जिसकी जो है ना रेक्टर स्केल पे उसकी जो मैग्नीट्यूड था उसका 7.5 था। तो नाजरीन, वो कहते हैं ना कि आजकल हालात ये हैं कि इतनी बेहिसी आ गई है पाकिस्तानी कौम के अंदर, ज़मीर नहीं कांपते, ज़मीन कांप जाती है। तो कबल अज़ीं आपने देखा 1 महीना पहले तुर्की के अंदर एक ज़ल्ज़ला आया, इंतहाई, वो भी इंतहाई शिद्दत का था। बल्कि इस तरह कह लें कि जो वहाँ शिद्दत थी तकरीबन वही शिद्दत यहाँ पे थी जो पाकिस्तान में आया है। लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ी सी बचत ये हुई है कि तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया है उसकी गहराई जो थी वो तकरीबन 17 किलोमीटर थी। तो जो अब आया है पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला, इसकी जो गहराई थी, मरकज़ की गहराई, वो 180 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से जो है नुकसान नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। मतलब पंजाब के अंदर तो रेस्क्यू की तरफ से एलामिया जारी किया गया है कि हमें कोई इमरजेंसी कॉल मौसूल नहीं हुई। केपीके के अंदर कोई 4 से 6 डेथ जो है ना, वो वहाँ की जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई 4 से 6 लोग जो है उनकी डेथ हुई है, और उसके अलावा कोई 10-12 लोग ज़ख्मी हुए हैं। नादरीन, ज़ल्ज़ले की बात करें तो ये एक रमज़ान शरीफ के आमद से कबल एक वेकअप कॉल है। देखें कि जब ज़ल्ज़ला आया, आपने देखा होगा जहाँ पे आप मौजूद थे, अगर शहर में थे या देहात में थे, लोग अपना करोड़ों का माल, जो उनका घर था, घर के अंदर जो उनका दौलत पड़ी थी, वो छोड़कर नफ्सा नफ्सी के आलम में किसी ने दूसरे की परवाह नहीं की, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो घर से बाहर निकल आया, लोग सड़कों पर निकल आए। तो ये एक वेकअप कॉल थी कि देखें कि आप जब गाफिल होते हैं, जो उम्मत है जब गाफिल होती है तो अल्लाह ताला उसको जगाने के लिए ये एक वेकअप कॉल देता है कि आप गाफिल हैं तो देखें कि मैंने थोड़ी सी ज़मीन क्या हिलाई है कि हर कोई जो है ना भागा फिर रहा है और सबको फिर खुदा याद आ जाता है। इसके अलावा जो है ना, ये जो ज़ल्ज़ला आया है ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में आया है, तुर्कमानिस्तान, इंडिया, काज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान। तो ये इसका जो मरकज़ था वो 90 किलोमीटर कालाबाग अफ़गानिस्तान में था। तो इसकी गहराई जो थी वो 180 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से शिद्दत तो थी, हमने महसूस किया उसको, मतलब झटके बहुत ज़्यादा थे, लेकिन नुकसान कम हुआ सिर्फ इस वजह से कि उसकी गहराई कम थी। अब अगर हम 2005 के ज़ल्ज़ले की बात करें तो 2005 का ज़ल्ज़ला जो था वो उसकी भी शिद्दत यही थी, तकरीबन 7.7 या 8 इस तरह, या 7.5, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसकी जो गहराई थी वो 10 किलोमीटर थी। मैं फिर वही आपको क्लियर कर दूं कि अब जो आया ये 180 किलोमीटर गहराई में था, जो पहले आया था 2005 में वो 10 किलोमीटर की गहराई में था, जो तुर्की में आया वो 17 किलोमीटर की गहराई में था। तो तुर्की में देखा आपने कितना ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ पे, जो है ना अभी तक वहाँ पे जो है ना उनकी बहाली के काम, जो है ना मुतासरीन की बहाली के काम चल रहे हैं वहाँ पे। शहर इक़्तिदार की बात करें इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे बिल्डिंग में क्रैक्स आए हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे कुछ शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे बिल्डिंग में क्रैक्स आए हैं। उसके अलावा जो है ना केपीके में भी कुछ शहरों में जो है ना इसी तरह के सुनने में आया है। अब आपको इसकी एहतियाती तदाबीर बता देते हैं कि आप जो रात ज़ल्ज़ला आया है, आप फ़िलहाल जो ना अपने घर को अच्छी तरह उसका मुआयना कर लें। कहीं पे अगर कोई क्रैक्स आए हैं या कोई गैस लीकेज है, आपको स्मेल महसूस हो रही है, तो उसको फौरी तौर पर जो है ना गैस का पीछे से जो मेन कनेक्शन आ रहा है उसको बंद कर दें। क्रैक्स आए हैं तो आप फौरी तौर पर अपने घर को तब्दील कर लें। उसकी वजह यह है तब्दील करने की कि अभी आने वाले दिनों में आफ्टर शॉक्स भी आने हैं, आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, आगे आने वाले 8 से 10 दिनों में आफ्टर शॉक्स आएंगे। तो उसमें यह है कि जब आपका जो है ना पहले ही क्रैक्स आ चुके हैं तो उसमें नुकसान होने का जो है ना अंदेशा होता है, तो आप उसको अभी से चेक कर लें। इसके अलावा जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया था तो उस वक्त प्रिडिक्शन की गई थी, जो है ना इधर वो नजूमी ने या एस्ट्रोलॉजिस्ट या जो एक तंजीम थी
जल्जला की जो है ना पेशगोई करने वाली, उसने जब तुर्की में जल्जला आया था, बल्कि तुर्की के जल्जले की भी उसने पेशगोई की थी, और उस जल्जले के बाद ये पेशगोई भी की थी कि आने वाले दिनों में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये मुल्क जो हैं इससे मुतासर हो सकते हैं, वहाँ पर जल्जला आ सकता है। जल्जला पाकिस्तान में जो है ना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:47 रात, PM की बात कर रहा हूँ, 9:47 रात को आया। तो इसका जो मरकज़ था वो हिंदूकश था, अफगानिस्तान में जो हिंदूकश मरकज़ है इनका पहाड़ों का, तो वहाँ पर। इसके अलावा जो है ना आपको एक और बात बताएंगे, जब जो है ना तुर्की में जल्जला आया तो उसके बाद औरिया मकबूल जान साहब जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने पेशगोई भी की थी कि पाकिस्तान जो है उसमें जल्जला आएगा। उसके अलावा दीगर तंजीमों ने भी की थी, लेकिन औरिया मकबूल जान साहब की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो जो है ना ज़्यादातर आप जानते हैं कि वो इल्म तसव्वुफ़ की बात करते हैं, या तो इस तरह की वो पेशगोइयाँ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है एक अज़ाब इलाही को दावत दे रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। तो अब फ़िलहाल रात तक तो औरिया मकबूल जान साहब जो है उम्र की शहादत के लिए मक्का में मौजूद थे, और वहाँ पे वो वहाँ से वीलाग भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पे लोग जो है ना रो रो कर खाना काबा के अंदर इमरान खान की और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो आपको बता रहा था कि उन्होंने जो है ना पेशगोइयाँ की थी कि मुल्क अज़ाब इलाही की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक वेकअप कॉल भी है हमारे लिए कि जाग जाएँ। जो जुल्म तशद्दुद या जुल्म सितम हो रहे हैं गरीबों पर, या अब आप इसको ये ना कहें कि सिर्फ हम पे तशद्दुद किया जाएगा तो वो जुल्म होगा, नहीं। जो गरीबों को आटा नहीं मिल रहा, देख लें लाइनों में गरीब लगा हुआ है और आटा नहीं मिल रहा। आप कल और परसों के दिन में सिर्फ आटा जो लेने वाले लोग थे लाइनों में, जहाँ पॉइंट से तकरीबन 5 से 6 लोग पंजाब के अंदर उनकी डेथ हुई। देखें, एक रोटी के लिए लोग मर रहे हैं। तो ये भी एक जुल्म है, हम इसको जो है ना इग्नोर कर देते हैं। बहसीयत कौम, बहसीयत जो है ना हम बिल्कुल ही वो बन चुके हैं, समझ लें कि इतने सख्त दिल बन चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ को देख के इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बस होना था, हो गया। लेकिन अगर हम उस पर गौर करें तो हमें उस पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये एक अज़ाब इलाही था जो रात को ज़ल्ज़ला आया है। ये एक वेकअप कॉल थी। लोगों के करोड़ों के बंगले थे, उसके अंदर करोड़ों की उनकी जो है ना चीज़ें पड़ी थीं, उनका जो माल था, बच्चे थे। तो जब ज़ल्ज़ला आया तो हर किसी को सिर्फ अपनी ही पड़ी, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकला। अगर देखा जाए तो इस ज़ल्ज़ले से बचत तो हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में जो आफ्टर शॉक्स आने हैं तो उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। आफ्टर शॉक्स भी तकरीबन इतनी ही शिद्दत के होते हैं। तो ये जो ज़ल्ज़ला है, इससे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिल्डिंग्स जो है ना नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन क्रैक्स आ गए हैं, कहीं कहीं पे शीशे भी टूटे हैं शहर इक़्तिदार में। आपने देखा होगा लाइव प्रोग्राम जब TV पे आप देख रहे थे, जहाँ जहाँ लाइव प्रोग्राम चल रहे थे, तो आपने देखा कि जैसे ज़ल्ज़ला आया तो स्टूडियो से वो लोग भाग गए। तो अब ये है कि इंतहाई जो है ना ये होलनाक ज़ल्ज़ला था रात, लेकिन जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ ये एक कॉल थी और बचत हो गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बहुत कम हुआ है, ना होने के बराबर है। तो अब भी ये हमारे लिए टाइम है कि हम अपने अल्लाह की तरफ लौट जाएं। ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आटा लेने के लिए लोग जो है ना एक रोटी के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आटा ले रहे हैं, और वहाँ पे भाग दौड़ की वजह से लोगों की अमवात हो रही हैं, लोग तरस रहे हैं, बद्दुआएँ दे रहे हैं। और ये बद्दुआ सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, इस बद्दुआ के जो है ना असर में हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, जो जो लोग इस मुल्क में मौजूद हैं। तो ये सबको लगेगी, ये सिर्फ हुक्मरानों को नहीं लगेगी, क्योंकि वो हुक्मरान जैसी कौम है वैसे ही हुक्मरान है। अल्लाह ताला जो है ना अपनी कौम, जो कौम होती है उसी में से हुक्मरान बनते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, जैसे हम चोर हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान चोर हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हुक्मरान चोर हैं, हम भी चोर हैं। हम भी छोटे छोटे मामलात में 2 नंबरियाँ करते हैं, छोटे छोटे जो है ना अपने जो फ़राइज़ हैं उनको जो है ना ईमानदारी से नहीं उनकी बजावरी लाते। तो ये एक किस्म की ये भी हम चोरी करते हैं, बददियानती करते हैं, ख़यानत करते हैं। तो ये सिर्फ हुक्मरान ही ऐसे नहीं है, वो भी हम में से बनाए गए हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो है। अगर हम ठीक हो जाएंगे तो हम पे हुक्मरान भी ठीक होंगे। जिस तरह कहते हैं कि जालिम कौमों पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। तो देख लें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है।
जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने माल को ज़ख़ीरा करके रख लिया है, और गरीब जो है वो रोटी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। तो मेहरबानी करें, मैं तो दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि इन मामलात को देखें, अल्लाह ताला से तौबा करें और अज़ाब इलाही को दावत ना दें। नहीं तो फिर ये तो एक वेकअप कॉल थी, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला जब कौमों को पकड़ता है तो फिर उसमें ये नहीं देखता कि इसमें से नेक कौन है और बद कौन है। फिर जब अज़ाब आता है तो वो सब पे आता है, उसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं रहता। इंशाअल्लाह आप अपने ख़ानदान के साथ अपने घरों में सलामत होंगे और सलामत रहें, खुश रखें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।